फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से बजट सेशन शुरू हुआ तब से फिर से बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो जिन्न था वो निकल के आ गया और ये कभी भी बंद नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा हाइबरनेशन पीरियड में था। अब फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हुई। अभी एक दिन पहले तुहिन कांत पांडे जो डाइपैम के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में प्रिंट के इंटरव्यू में कहा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स इज नॉट इंटेंडेड टू टेक अवे जॉब्स। यानी कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उससे लोगों की जॉब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये तो एक उस सेल्समैन की बात हो चुकी जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी करता है। अभी एक दिन पहले यानी थर्सडे को एक पार्लियामेंट में कांग्रेस के पार्लियामेंट श्री रिपुन बोरा ने राज्यसभा में प्रेसिडेंट के अभिभाषण पे बोलते हुए कहा कि सारी गवर्नमेंट, जिस भी सरकार थी, जिसमें भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सब लोगों ने पीएसयू क्रिएट किए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बोलते हुए कहा कि लोगों ने पीएसयू क्रिएट किए, लेकिन ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 8 साल में एक भी पीएसयू क्रिएट नहीं किए, लेकिन 23 पीएसयू बेच दिए। फ्रेंड्स, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पिछले साल 1,75,000 का टारगेट रखा गया था, 1,75,000 करोड़ का टारगेट रखा था, लेकिन उसको स्लैश करके 78,000 करोड़ रख दिया और पिछले डिसइन्वेस्टमेंट में केवल 12,030 करोड़ का ही रिसिप्ट हुई, यानी 66,000 करोड़ का अभी बकाया चल रहा है। और हमारे सरकार ने इसके लिए बकायदा LIC IPO, IDBI बेचने के लिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेचने के लिए, BPCL बेचने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। और उसमें सबसे पहले नंबर IDBI, फिर उसके बाद LIC IPO, फिर 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों की बेचने की बात। फ्रेंड्स, रिपुन बोरा का स्टेटमेंट जो आप एक वीडियो पार्लियामेंट के मैं शेयर कर रहा हूं, आप उसे सुने तो आपको महसूस होगा कि सरकार कहां पे गलती कर रही है और क्यों कर रही है, ये सरकार ही जानती है। Has also said that all the time we are hearing one complaint that 70 years 70 वर्ष आपने क्या किया, 70 वर्ष आपने क्या किया। हाँ, 70 वर्ष तो हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी में क्या किया। मैं इसको एक हमारा गांव में एक कहावत है मैडम, वो कहावत क्या है, जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है और सब बाप का प्रॉपर्टी सब बिकने के जब खत्म हो जाता है तो वो आरोप लगाता है, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया। तो यही है हाल, यही है। आप देखिए मैडम, मैं ये नीति आयोग का है, मेरा नहीं है, जो जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया जवाहरलाल नेहरू, he created 33 number of PSUs, no privatization. Lal Bahadur Shastri, he created 5 numbers of PSU, no privatization. Indira Gandhi created 66 numbers of PSU, no privatization. Morarji Desai created 9 number of PSU, no privatization. Rajiv Gandhi created 16 number of PSU, 16 number of PSU, no privatization. VP Singh created 2 number of PSU, no privatization. PV Narasimha Rao created 14 number of PSU, no privatization. IK Gujral, HD Devegowda created 3 number of PSU, no privatization. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization. And our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU. And he privatized 23 number of PSU of our country.
आपने रिपुन बोरा जो एमपी हैं कांग्रेस के आसाम से, उनका स्पीच सुना। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे निकम्मे बेटे की तरह काम कर रही है जो अपने बाप का सारी प्रॉपर्टी बेच दे रहा है। और यह सच है कि 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन पिछले 8 साल में व्हाई नॉट दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड द पब्लिक सेक्टर। बेचने की तैयारी है। हमारे पास और भी ऑप्शन है। अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन होता है तो आपको पता है द बिगेस्ट इम्पैक्ट विल बी ऑन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जन योजना, सुरक्षा बीमा योजना and so many others योजना running in current financial environment. Private banks will be profit oriented and they will restrict themselves to profit making activities only. अटल पेंशन योजना में सरकारी बैंकों ने 89% का कंट्रीब्यूट किया, while private banks have contributed only 9%. Bank privatization will certainly hurt the common man interest. All the rural branches of nationalized banks will be withdrawn since most of the rural branches contribute a little or almost nothing in the profits, and management would not take like loss-making units upon their heads. Banking will hell lot of difficulty in remote locations. All the services that the customer of PSU banks are enjoying free of cost will be chargeable. Passbooks, ATM cards, last card liability, nomination, cash deposits, inquiries and many small services has to be paid for. Currently, the PSU banks employ around 10 lakhs personnel. The people are employed and they earn salaries. After privatization, firing is the first thing going to happen. Most of the employees will have to be thrown out to reduce the cost and increase productivity, and that will be done with no hesitation. और जबकि हमारे डायपम के सेक्रेटरी कहते हैं कि इट विल नॉट लूज द एम्प्लॉयमेंट। लेंडिंग टू कॉर्पोरेट्स विल बिकम फ्रेंडली इन पीएसयू एनवायरमेंट। बैंक्स रन अंडर गवर्नमेंट प्रेशर एंड हैव टू एक्ट द गवर्नमेंट से। दो इट विल बिकम फ्रेंडली, इट विल बी फॉर मोर अनसिक्योर एंड एनपीएस मे बी पाइल्ड अप। द टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग इंडस्ट्री is under drastic development, and this is also a proven fact that due to the governance reasons, PSU banks are not putting enough fuel in research and development. Some people have not the trust in government bank brand. Privatization will cause more panic in senior citizen and the traditionally thinking people. The overall trust in banking industry will vanish. Given all the shares of PSU banks held in the name of President of India are sold, the banking index in BSE is also expected to fall badly. You may think the nation will make a lot of money by selling PSU banks share, but reality is that due to the availability in high volumes, there will be a few buyers for that much of stock and the share price of the banks will fall bad. The government will not make much of money out of this. There are news of privatization of 4 banks, now 2 banks, though the government has not declared the name of any public sector bank, but if they pick the 2 banks out of 6 which have not already been merged. So friends, the privatization is not a panacea for any solution, any problems. It should be, the government should review and drop the idea of the privatization. Friends, AIBA has called a strike on 28 and 29 March, and privatization, stop bank privatization is one of the agenda. Your view should take initiative to protest agitation only for the bank's price privatization, not for the miscellaneous items. So government should focus to stop the bank's privatization. Thank you, friends. With next update, we'll meet you again. Thank you.